आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, जहां एक पत्नी ने वो खेल खेला जिसे सुनकर पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। गुलाबी साड़ी में लिपटी एक औरत अपने पति की लाश से लिपटकर जमीन पर दहाड़े मार मार के रो रही थी। वो कभी अपनी चूड़ियां तोड़ देती, कभी सिर पटकती, कभी रोते रोते बेहोश हो जाती। उसके आंसू देखकर गांव वाले भी रो पड़े। सबको लगा ये औरत तो अपने पति के बिना जी नहीं पाएगी। लेकिन जब इस औरत के आंसुओं के पीछे का सच सामने आया तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल ये औरत पूजा कोई साधारण पत्नी नहीं थी। ये वही औरत थी जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति महेश की गला रेत कर हत्या करवा दी। यह सच्ची घटना शुरू होती है सुल्तानपुर के कंदीपुर गांव से। 38 साल का महेश, जो लुधियाना में मजदूरी करता था, 2025 की शुरुआत में अपने गांव लौटा था। गांव में ही प्राइवेट नौकरी करने लगा। 3 बच्चों का बाप महेश सीधा साधा और मेहनती आदमी था। लेकिन महेश की किस्मत में लिखा था धोखा, वो भी सबसे बड़ा धोखा अपनी ही पत्नी को हाथों लिखा हुआ था। गांव वालों के मुताबिक महेश की पत्नी पूजा का अवैध संबंध गांव के ही एक युवक डंगर यादव से चल रहा था। चोरी छुपे बातें, मिलना जुलना और मोबाइल पर घंटों की बातचीत। महेश को धीरे धीरे शक होने लगा और फिर वो दिन आ ही गया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। बुधवार शाम महेश घर बाजार के लिए निकला, लेकिन पूजा सीधे अपने प्रेमी डंगर की दुकान पर जा पहुंची। रात करीब 8:30 बजे महेश वहां पहुंच गया और उसने अपने बीवी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उस पल महेश की आंखों में जैसे खून उतर आया, लेकिन पूजा और डंगर को डर था कि अगर ये राज खुल गया तो पूरा गांव जान जाएगा, और इसी डर में उन्होंने खून की साजिश रच डाली। पूजा ने साफ कहा महेश को रास्ते से हटाना ही होगा, और फिर उसने मोबाइल पर पति की लोकेशन प्रेमी डंगर को भेज दी। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ता और वही जगह जहां महेश अकेला था। डंगर ने धारदार हथियार से महेश का गला रेत दिया। महेश वहीं ढेर हो गया और उसका शव गांव के पास बाग में फेंक दिया। सुबह जब लोगों ने बाग में लाश देखी तो गांव कांप उठा। लोगों ने महेश के घर सूचना दी और पूजा को भी। वो तो मौके पर पहुंचते ही पति की लाश से लिपट गई, चीख चीख कर चिल्लाने लगी। उसका ये नाटक इतना असली लग रहा था कि सबको विश्वास हो गया ये औरत अपने पति के बिना जी नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, पुलिस की नजर से सच बच नहीं सकता। मामले की जांच में एसपी अखंड प्रताप सिंह की टीम जुट गई। पोस्टमार्टम से साफ हो गया कि हत्या धारदार हथियार से की गई है। इसके बाद पुलिस ने पूजा की कॉल डिटेल खंगाली और वहां से मिला एक नंबर जो बार बार उससे बात कर रहा था। वो नंबर था डंगर यादव का। क्राइम ब्रांच ने डंगर यादव की गतिविधियों पर नजर रखी। वो बार बार दुकान खोल रहा था, बंद कर रहा था, फोन पर जानकारी ले रहा था। उसका बर्ताव संदिग्ध लग रहा था। पुलिस ने पहले एक संदिग्ध को उठाया, फिर डंगर को पकड़ लिया। थाने में जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो वो टूट गया। उसने सब कबूल कर लिया। हाँ, मैंने ही महेश की हत्या की और ये सब पूजा के कहने पर किया। सोचिए, गांव वाले अभी महेश की शव यात्रा निकाल ही रहे थे कि पुलिस उसी भीड़ में पहुंची और पूजा को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया। लोग दंग रह गए। जिन आंसुओं को देखकर वो पिघल रहे थे, वो सिर्फ एक नाटक था। असल में ये औरत वही थी जिसने अपने पति का खून करवाया था। सोचिए उस समय क्या बीती होगी उन बच्चों पे।
इसका अवैध संबंध, चूंकि हुआ ये था कि इसका पति भाई लुधियाना रहता था, गांव में इसका डंगर यादव से जबरदस्त अपना रोमांस चल रहा था। अब जब उसका पति वापस आ गया तो अब इसका मिलना जुलना खलल पड़ ही जाता था, और वो कहीं ना कहीं भाई ये सब ऐसी चीजें हैं कि इस पे लोगों का ज्यादा निगाह रहता है। खबर पहुंची जिसके वजह से वो यहाँ जॉब करने लगा, और जॉब करने लगा जिसका नतीजा ये हुआ कि इनका मिलना जुलना बंद हो गया। बंद होने की वजह से इन लोगों को चोरी चोरी मिलते हुए भी अचानक से पकड़ लिया। बस ये खूनी साजिश इन लोगों ने रच दिया। ये बिल्कुल नहीं सोचे कि यदि तुम्हें रहना है नहीं रहना है, कम से कम बच्चों के बारे में सोचे होते सभी। जो बच्चे अनाथ हो गए उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी अब वो ही जाने। उसमें बच्ची जो है क्या होगा, जहाँ शादी करके जाएगी वहाँ उसका पति बात बात पे ताना मार सकता है, कहेगा तेरी माँ तो ऐसी थी, अपने पति की हत्या कर दी, तो तू किसका विश्वास मत। लड़कों को भी यही बोला जाएगा कि तेरी माँ जब अपने ही पति क्या नहीं हुई तो तू क्या हम लोग का होगा। इस तरह ये तो कृत्य कर लेते हैं, लोगों को लगता है आसान है, कर लेने के बाद अगली पीढ़ी पे क्या बीतती है वो पीढ़ी ही जानती है। किस दर्द से समाज में भटकती है, क्या चीज होता है, हद से अधिक। सोचिए जिन आंसू, वही मैं कहना चाह रहा हूं, जिन आंसुओं को देखकर लोग पिघल रहे थे कि पता चलता है वो सिर्फ एक नाटक था। आज पूजा और उसकी प्रेमी डंगर दोनों सलाखों के पीछे हैं। 3 मासूम बच्चे अपने बाप को खो चुके हैं और मां भी जेल में है। सोचिए क्या मिला, दोनों को क्या मिला हत्या करके। अरे तुम्हें अपने साथ ही एक साथ रहना है तो एक को छोड़ दिए होते, दोनों अपना अलग कहीं जिंदगी बसा लिए होते, लेकिन नहीं, लोगों को हवस वासना का ऐसा भूत सवार हो जाता है कि कुछ नहीं दिखता है कि भविष्य इसका क्या है। जबकि हर एक कत्ल हो, वासना हो, कुछ भी हो, इसका भविष्य अंधेरा ही होता है, अंधेरी काल कोठरी ही होती है। और इसके पीछे छोड़ जाते हैं आप उन बुरी यादों को जिनको लेकर आपकी अगली पीढ़ी, आपके बच्चे सब झेलते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ना ही किसी का दिल दुखाने का होता है, ना ही किसी प्रकार को किसी भी संवेदनशील मामला को उत्तेजित करने का। बस अपनी बातें रखता हूं कि ये समाज में एक प्रकार का हम आईना है। मैं एक आईना दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस तरह की चीजें होती हैं। जो भी इन राह पे चल रहा हो, यदि एक व्यक्ति भी हमारी इस कहानियों से सुन के वासना के वशीभूत से अपनी रास्ते चेंज कर ले, मतलब किसी का कत्ल नहीं करता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी कहानियां, सच्ची घटनाएं जो भी मैं लेकर आता हूं, सफल हो गया। क्योंकि आप सोचो कि आप अकेले के वजह से कितनी अच्छी चीज, मतलब हर कोई एक, मतलब जो जिंदगी जी रहा है वो ऐसे सुकून से जिएगा। आपको जो करना हो करो, लेकिन कभी भी हत्या ना करो, क्योंकि हत्या का एक ही रास्ता है, या तो आपको आजीवन कारावास होगा या फांसी होगी, सलाखों के नीचे होना है। तो कोई मतलब नहीं उस चीज का करने का। तो दोस्तों, यही है आज वासना का अंधा जुनून, जहां प्यार और धोखे की आड़ में एक पत्नी ने अपने ही पति का जिंदगी छीन ली और अपने पीछे छोड़ गई 3 मासूम बच्चे जो अपने बाप को खो चुके हैं, और समाज का ताना तो झेलेंगे ही झेलेंगे। दोस्तों, चलते चलते आपसे कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री प्रक्रिया है। लाइक करें, शेयर करें, जिससे और अधिक लोग इसमें सुधार करने की कोशिश करें। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली कहानी, अगले दिन, सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।